अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद नईम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, साजिद भाई के पास आया हूँ एक बेहतरीन किस्म की टिप्स। मेरे मसला था कि मेरा अफ्रीकन ग्रे का मेल था, वो तकरीबन 3-4 साल से मैं दोस्तों उसको मैंने रखा हुआ था, बड़े ही शौक़ से रखा हुआ था। और हम आए हैं साजिद भाई से पूछने के लिए कि वो मेरे पास अचानक उसकी मौत होगी। अगले दिन वो बिल्कुल ठीक ठाक था, खा रहा था, पी रहा था, बहुत ही हेल्दी था। उसमें ऐसा कोई मसला, कोई इश्यूज़, कोई बीमारी नहीं थी। वो इतना हेल्दी था कि वो अगर उसके आगे कोई चीज़ रखा जाए वो हाथ से लेके खाता था। तो अचानक इसकी अमवात होने की वजह क्या थी, इस चीज़ का मैं आज साजिद भाई से रीज़न भी पूछूंगा, ताकि इस बात की मुझे भी थोड़ा सा इल्म हो जाए। एक तो होते हैं बर्ड्स, बीमार हो जाते हैं इंसान, उससे पहले उसकी कोई ना कोई उसकी जो है केयर करता है, उसको कोई ना कोई उसको विटामिन या उसकी कोई ना कोई उसको चीज़ लगाते हैं जैसे। तो मुझे समझ नहीं अचानक उसका ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक जो है इसकी वजह से मौत होगी। तो हम अभी साजिद भाई से इसका ख़ुद भी हाल पूछेंगे, और ताकि जितने फैंसियत, जितने व्यूज़ हैं, तो उनको भी इस बात का, इस चीज़ का इल्म हो जाए, उसका इस सवाल का हल मिल जाए कि यार ये बर्ड तो अचानक भी मर सकते हैं। तो हम साजिद भाई से पूछते हैं इन सब बातों का। तो अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है? साजिद भाई कैसी तबीयत है? साजिद भाई, आज मैं आपके लिए आपके पास आया हूँ एक अपना जो है रीज़न, अपनी एक परेशानी जो है वो आपको से उसका हल पूछने के लिए आया हूँ। मेरा एक ग्रे का पेड़ था ना, उसमें उसका जो मेल था वो तकरीबन सबसे ज़बरदस्त था, सेमी टेम मेल था। ऐसा था कि अगर उसके आगे कोई चीज़ रखते हैं वो हाथ से खाता था, बहुत ही हेल्दी, आवाज़ें भी निकालता था। उसमें तकरीबन कोई ऐसा इशू नहीं था, खाने पीने में सब कुछ। उसको मैंने सुबह दाना वगैरह सब्ज़ी उसको मैंने डाली, मेरे उससे हाथ से लेके उससे खाई, और खूब मज़े से खाता रहा। रात गुजरी, सुबह मैंने जब आके देखा वो एक्सपायर हो गया था। हालांकि ना उसमें कोई बीमारी थी, ना उसको कोई सोखड़ा था, ना ही उसको कोई कमज़ोरी थी। उसमें कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं था कि जिससे इंसान कहे कि यार इसकी वजह से हुए। तो इसका मुझे कोई पता चल जाए, इसको व्यूज़ को भी इस बात का इल्म हो जाए कि ये अचानक बर्ड्स मरने की क्या वजूहत होती हैं, अचानक बर्ड्स क्यों मरते हैं। एक तो होते हैं बीमार होते हैं, उससे समझ आ जाती है, तो अचानक मरने की वजूहत क्या हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने एकदम से ऐसे अचानक छापा मारा है ना मेरी कोई प्रिपरेशन है और ना ही कुछ और। आपने एकदम से आके अपना मसला डिस्कस किया और अच्छा लगा मुझे। ये होना चाहिए ताकि आपकी वजह से आपके जो व्यूवर्स हैं उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा होना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा यह जाएगा कि आपके शेड का जो वो है वेंटिलेशन का सिस्टम, अगर आपकी शेड का वेंटिलेशन का सिस्टम ठीक है फिर तो ये रीज़न नहीं हो सकता। सेकेंडली, आप देखें कि आप बर्ड्स को दे के आ रही हैं। अगर आपने डाइट एकदम से चेंज की है तो वो भी इफेक्ट करती है बर्ड को। अगर आपकी डाइट भी वही है जो नॉर्मल डाइट आप दे रही हैं तो वेल एंड गुड, से कोई डाइट का इशू भी नहीं हो सकता। इसके बाद अक्सर ये होता है कि मोस्टली फीमेल्स एक्सपायर हो जाती हैं आके इस सीज़न में। अगर फीमेल्स एक्सपायर होती हैं तो उनकी काफ़ी सारी इश्यूज होती हैं, जिसमें से एक कॉमन इशू आता है। वो जो कॉमन इशू है बर्ड के, यानी आपके पेड़ में से फीमेल का एकदम से एक्सपायर होना, वो ये हो जाता है कि या तो फीमेल का इशू आता है एक बाइंडिंग का, जिसे कि आप समझ रहे होते हैं ये अंडों पे तैयार है, ये बॉक्स में बैठी हुई है, आज लेन करेगी, कल लेन करेगी। होता ही कि उसे एक बाइंडिंग हुई होती है जिस पे आपकी तवज्जो, या मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों की गफलत की वजह से उससे वो जाते हैं, एक्सपायर हो जाती है आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करें कि आप ब्रीडिंग सीजन में अपने बर्ड्स को कोई भी ऑयली चीज़ दें। ऑयली में ऑलिव ऑयल भी हो सकते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ताकि एक बाइंडिंग का इशू कम से कम आए। अब आता हूँ आपके मसले पे। आपने मुझे बताया कि आपका मेल एक्सपायर हुआ ग्रे पैरेट का, हेल्दी था, एक्टिव था, कोई किसी किस्म की अलामत शो नहीं हुई, एकदम से आज ठीक था, कल एक्सपायर हो गया। यूँ ही हुआ है आपके साथ? ऐसे हुआ, बिल्कुल ऐसे हुआ। अच्छा, इसमें मोस्टली यूँ होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताएं, आपने लास्ट टाइम डिवॉर्मिंग कब की थी? डिवार्मिंग तो मैंने बिल्कुल नहीं की साजिद भाई, और मैंने तकरीबन आपसे एक बात और भी शेयर करूँ। आपने अब डिवार्मिंग का नाम लिया, ये तो तकरीबन मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा यार डिवार्मिंग, मैंने 6-7 साल 8 साल में मैंने कभी भी डिवार्मिंग नहीं की। तो साजिद भाई इसका भी मुझे थोड़ा सा हाल भी बता दें, डिवार्मिंग करते हैं किस तरीके से वो भी थोड़ा सा बता दें। डिवार्मिंग करना ज़रूरी है ये भी मुझे समझा दें कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर का यूँ होता है ना कि आपके बर्ड्स खाना पीना या कम कर देते हैं या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। अक्सर बर्ड्स को ये जो सोखड़ा हो जाता है
ये डिवॉर्मिंग ना करने की वजह से होते हैं। जब आप डिवॉर्मिंग नहीं करते ना तो आपका बर्ड खाने पीने की तरफ तवज्जो कम देता है, या तो सुस्त होकर बैठना शुरू हो जाता है, या एकदम से अपना वेट लूज करना शुरू हो जाता है, या तो खाता पीता है लेकिन उस तरह से अपना वेट गेन नहीं करता और आपको ब्रीडिंग में भी वो रिस्पॉन्स नहीं देता जो उसे एक्चुअली देना चाहिए। मार्केट में काफ़ी सारे डिवॉर्मर मिलते हैं, काफ़ी सारे मुख्तलिफ डिवॉर्मर हैं। डिवॉर्मर कोई भी डिवॉर्मर काम करता है, इसमें मैं किसी एक को मेंशन नहीं करना चाहूँगा कि आप एग्जैक्ट यही डिवॉर्मर यूज़ करें। मतलब मिसाल चंद नाम बता दें। कोई भी नहीं, कोई अच्छा। सा भी डिवॉर्मर आपको मिले जो बर्ड्स का डिवॉर्मर हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका भी थोड़ा सा बताइएगा। ऊपर मेंशन होता है, उसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं, अगर क्वांटिटी कम करते हैं तो डायरेक्टली भी दे सकते हैं, लेकिन जितने एग्जॉटिक बर्ड्स होते हैं इन्हें डायरेक्टली यूज़ करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या तो बाद लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि बाइट करते हैं, सो इश्यूज होते हैं, पादों टूट जाते हैं। तो बेस्ट ये है आप वो डिवॉर्मर लें जो हल पजीर हो, आप पानी में हल करें, आपके सारे बर्ड्स की डिवॉर्मिंग हो जाए। लेकिन डिवॉर्मिंग करना मस्ट है आपके ब्रीडिंग सीजन से पहले। जब आप ब्रीडिंग सीजन से पहले डिवॉर्मिंग अपनी कर देते हैं और आप देखें कि आपका डिवॉर्मर जो है वो कितने टाइम के लिए है, उसकी टाइम लिमिट कितनी है, या तो 3 माह के, या 6 माह के, या 1 साल के हैं, मुख्तलिफ डिवॉर्मर होते हैं। और अगर आप अपने बर्ड्स को जब डिवॉर्म कर लेते हैं तो एक तो वो अपना खाना पीना बिल्कुल ठीक कर देते हैं, सेकेंडली उनका जो ब्रीडिंग प्रोसीजर होता है ना, जो आपको रिजल्ट उसे एक्चुअली देना चाहिए वो आपको एक्चुअल वो रिजल्ट देता है, वो रिस्पॉन्स देता है फिर बर्ड। तीसरा ये होता है कि आपके बर्ड जो एकदम से एक्सपायर हो जाते हैं ना, ये एकदम से जो मोटेलिटी है ये नहीं होगी। मोस्टली होता है कि 60-70% लोग, बल्कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें के डिवॉर्मिंग का पता ही नहीं है। बर्ड्स की डिवॉर्मिंग इतनी मस्त है जैसे कि आप उसे आधी लाइफ और दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में आपके बर्ड के एक्सपायर होने के पीछे जो बेसिक रीज़न है वो है डिवॉर्मिंग न करना है। अगर आप डिवॉर्म कर देते हैं तो आपका बर्ड एक्टिव भी रहता है, वेट लूज भी नहीं करता है और ब्रीडिंग में भी अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? शायद भाई असल में ये है कि आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जैसे मतलब अभी बर्ड्स ब्रीडिंग स्टार्ट होने वाली है, मतलब जैसे तकरीबन हमारे बीके में अक्टूबर दिसंबर में तकरीबन नवंबर में स्टार्ट हो जाती है ब्रीडिंग, तो हमें कितना अरसा पहले डिवॉर्मिंग करना चाहिए, उसको बर्ड्स ब्रीडिंग से पहले कितना डिवॉर्म करना चाहिए? जैसे ही आप पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करते वक्त कर लें, पेयरिंग करने से पहले कर लें, इसका कोई एग्जैक्ट वक्त नहीं होता। लेकिन ब्रीडिंग सीजन के मिड में आके जब आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो ये थोड़ा मौजूद नहीं लगता है, क्योंकि आप जब पेयरिंग कर रहे हैं आप जब पेयरिंग कर रहे हैं आप तब डिवॉर्मिंग अगर करते हैं तो आपका बर्ड एकदम से हेल्दी होने लगता है, एक्टिव हो जाता है, वो मस्ती करता है। खेल पेयरिंग में मस्ती, पेयरिंग एकदम से करते हैं, वो आपको वो रिस्पॉन्स देते हैं जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो। तो आप अगर आके ब्रीडिंग सीजन के मिड में डिवॉर्मिंग करते हो तो मेरे ख्याल से आपको उसका वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आप पेयरिंग करने से पहले या ड्यूरिंग पेयरिंग करते वक्त आप उसकी डिवॉर्मिंग कर दें, तो वो बेस्ट टाइम है और बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अच्छा शायद भी आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा कि अक्सर मेरे साथ भी मतलब मसला हुए, काफ़ी दोस्तों के साथ भी मसला होता है कि वो फर्स्ट ब्रीड पे या मतलब आखिरी जब साल का आखिरी क्लच होता है, आखिरी उसमें अक्सर जो है फीमेल एक बाइंडिंग पे आ जाती है, फीमेल एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनकी मतलब किस वजह से एक बाइंडिंग उनकी किस वजह से ज़्यादा क्या वजह होती है जिसके मैंने आपको शुरू के वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि अगर आपकी फीमेल एक्सपायर होती है तो उसमें 70 से 90% तक एक बाइंडिंग का इशू आता है, और आप चाहते हैं कि आपके पास एक बाइंडिंग का इशू ना आए तो आप ऑयली सीड यूज कर सकते हैं, या सीड के ऊपर विटामिन ई के कैप्सूल या फिश ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं साथ साथ, क्योंकि जब फीमेल ड्राई होती है अंदर से उसकी इंटरनल जो ड्राइनेस होती है ना, उस वजह से उसकी एक बाइंडिंग हो सकती है। तो अगर आप ब्रीडिंग सीजन से पहले या आपका पेयर जब मेटिंग कर रहा है, आपको पता चलता है ना कि आपका पेयर अब मेटिंग कर रहा है, रेडी टू ब्रीड है, तो आप उन दिनों उन्हें ऑयली सीड लगाएं। ऑयली सीड लगाने से ये होगा कि उससे एक बाइंडिंग का इशू नहीं होगा, वो प्रॉपरली एक ले कर सकेगी। ठीक हो गया शायद भाई। उसके अलावा शायद भी आखिरी क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब अभी जैसे हमारे बर्ड्स अभी ब्रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं, जैसे हम उनको आम गर्मियों के अंदर उनको मतलब ये मतलब सनफ्लावर वगैरह ये बहुत कम देते हैं सीड्स,
तो उसको अभी सर्दियों में क्या उसकी हमने उसको ज़्यादा देना चाहिए, और सर्दियों में हमें उनको कौन सी सीड्स ब्रीडिंग की सीड्स के उसके सीज़न के ऊपर कौन कौन सा सीड्स उनको ज़्यादा दें, कौन सी सीज़न के लिए ब्रीडिंग के लिए बेहतर होती है? जहाँ तक बात है सीड्स की, तो सीड्स का सिंपल सा फार्मूला मैं बताता हूँ, सिंपल सा। अगर गर्मियाँ हैं तो आपने उस अपनी डाइट में, बर्ड्स की डाइट में से वो चीज़ें कम कर देनी है, क्वांटिटी में बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी है, क्योंकि ये इनकी बेसिक नीड है। अगर कोई कहते हैं कि आप इसे बिल्कुल ही ख़त्म कर लें, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी मंतक के मुताबिक कह रहे हैं, क्योंकि आप उससे एक चीज़ उसकी ज़रूरत है वही ख़त्म कर देते हैं तो आपके पास क्या परफॉर्म करेगी आगे आगे। आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं ताकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आप उसे, यानी कि आप जो कह रहे हैं ना सूरजमुखी, इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। जब आप इसकी क्वांटिटी कम करते हैं, आप अपनी डाइट को ज़रा सा लाइट कर देते हैं, तो उससे वो हीट स्ट्रोक का इशू नहीं आता, यानी कम होता है बनस्पत उसके। सेकेंडली, आप गर्मियों में ग्लूकोज यूज़ कर सकते हैं, ये तो आगे गर्मियों का। सर्दियों में आके आप कोई भी किसी भी किस्म की सीड्स, ऐसी सीड्स जिनकी तासीर गर्म है, उसमें आया कि सूरजमुखी है, कोई भी XYZ या कैनेरी सीड है, कोई भी है, आप वो ऐड कर सकते हैं या उनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं नॉर्मल सीड के मुताबिक। उसके अलावा आप उन्हें वो मल्टीवाइटामिन दें जिनकी तासीर थोड़ी गर्म हो। मल्टीवाइटामिन वैसे गर्म ही होते हैं, लेकिन बात होते हैं कि वो इतनी सी क्वांटिटी या इस मिकदार से बने हुए होते हैं कि वो उन्हें उस टाइप की हीट नहीं दे रहे जिससे कि वो एकदम से ब्रीड के लिए रेडी हो या अच्छा परफॉर्म करें आपके पास। तो सीड्स के अलावा ये जितने भी एक्सोटिक बर्ड होते हैं, ये बेसिकली फ्रूट्स खाने वाले बर्ड होते हैं। तो फ्रूट इनकी बेसिक वो मेन डाइट है, और सबसे बेस्ट ये कि आप इन्हें नेचुरल फ्रूट्स की साथ डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते रहें। अच्छा साहिद भाई, मतलब ये कि आपका कहने का मकसद ये, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि जैसे अभी हमारे बर्ड्स ने ब्रीड कर लिए, उसके बाद उनके चिक्स आ गए, तो उनको मतलब हम साथ में उसको सब्जियां या फ्रूट्स इस तरह दे सकते हैं, या जिन दिनों में मतलब जैसे चिक्स आ गए तो उस दिन उनमें हमने क्या चीज़ इनको? बेसिकली आपने देखना ये होता है, या आप ये देखें, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप ये देखें कि आपके पास जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं आया कि जब वो वाइल्ड में होते हैं तो उनकी सीड्स चेंज होती हैं, नहीं होती, वही उनकी सीजनल सीड्स होती है ना। आपके पास रिंगनेक ब्रीड कर रहा है, आपके पास ग्रे पैरेट कर रहा है, XYZ कोई भी एक्सोटिक बर्ड ब्रीड कर रहे हैं, आप उन्हें स्टडी करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनकी नेचुरल डाइट्स कौन सी होती है। जब वो नेचुरल ब्रीड कर रहे होते हैं जंगलों में, जब आप वो सर्च करेंगे ना, उसमें आपको 90% यही रिजल्ट मिलेगा कि सीजनल सीड्स और सीजनल फ्रूट्स। तो बेस्ट ये है कि आप जब आपके पास ब्रीड आनी स्टार्ट हो या चिक्स निकल रहे हैं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वही सीड है। उसके अलावा आप देखें कि जो नेचुरल फ्रूट्स हैं उस सीज़न के, स्टॉक फ्रूट्स नहीं, जो उस सीज़न के चल रहे फ्रूट्स होते हैं, अब वो फ्रूट्स प्रोवाइड करें उन्हें, तो वो बेस्ट है। क्योंकि ये जब वाइल्ड में होते हैं तो इन्हें वाइल्ड में वही चीज़ वही होती है जो कि सीजनल होती है। सीज़न के हिसाब से जब ब्रीड होती है, जैसे आजकल ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो आजकल के जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो इनकी बेस्ट डाइट है, क्योंकि नेचर इन्हें खुद मुहैया करती है। हम नेचर से ज़्यादा इन्हें कुछ भी मुहैया नहीं कर सकते, लेकिन जो नेचुरल फ्रूट्स आ रहे हैं हम कम से कम इन्हें वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो इनकी आइडियल डाइट होती है। ठीक है साहिद भाई, अल्लाह आपको जज़ाए अता फरमाए आपका कीमती वक्त लेने के लिए। अभी अगर दोस्तों आप दोस्तों से गुजारिश है, मैं आपको साजिद भाई का कांटेक्ट नंबर भी देता हूं। अगर इसके अलावा आपको साजिद भाई से कोई भी सवाल पूछना है तो आपको साजिद भाई से जो है कांटेक्ट में जो है व्हाट्सएप पे भी नंबर कांटेक्ट रब्ता करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई अपने मतलब बर्ड्स के अलावा और कोई पूछना है, उसके अलावा आप कहते हैं कि मुकम्मल उसके तफसीली वीडियो बने, तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता दें, मैं साजिद भाई से नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊँगा। जज़ाकल्लाह साहिद भाई, आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दें। 0304 3619 835 0304 3619 835। बहुत बड़ी मेहरबानी साहिद भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको ज़हर दे, आपका कीमती वक्त लिया हमने, बहुत बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम।